नाइस सो यू गाइस लाइक्ड इट। सो ये एक पहली थी गेम जो कि पोल्का डॉट के ऊपर आ रही है, और अब हम दिखाते हैं एक और गेम। तो ये है मिथिकल, जिसकी मैंने आपसे पहले बात की थी, जो कि गेम्स डेवलप करती है कंपनी, और इनकी पैरा चेन है डॉट के ऊपर। उसके अलावा इनकी जो है वो कोलैबोरेशन हुई है पजी पेंगुइन्स के साथ भी, ये भी देखते हैं। तो ये नेक्स्ट ईयर आ रही है, मोबाइल गेम है जो कि बहुत ज़्यादा मोबाइल्स वगैरह के ऊपर जो अवेलेबल होगी। ऑफ द ग्रिड देखते हैं, ऑफ द ग्रिड एवलांच के ऊपर लॉन्च हुई थी, एक्सबॉक्स के ऊपर भी ये लॉन्च हो गई है। Sick, dude. Absolutely love the colors. And the streams that are going to be coming up off the grid, brand new Extraction Battle Royale. It's coming out. Early access is going to be streaming it all week. So tune in and get the ninja skin. Let's get it. Look at the hair, done so well. It's glistening, dude. Dude, the clip, by the way, like the mag with like my logo on it, is absolutely disgusting. Clean, dude. It's freaking clean. This is freaking nasty. Like, look at the aim of the dev that actually made this gameplay. First off, not an easy shot to hit. The fluidity, the aim, the accuracy. Look at this, dude. Pulls in the slide knife. Oh, man. That's not bad at all. That is sick. तो ये गेमर्स के रिव्यूज़ हैं जो कि एवलांच के ऊपर जो एक गेम लॉन्च हुई थी उसके, जो कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था। और अभी देखिएगा कि एवलांच किस तरह पंप होता है। बल्कि करंटली आई थिंक मैंने ऑलरेडी आपको बताया था AXL का, तो देखते हैं AXL जो है वो कितना पंप हुआ है। जहाँ पे मैंने बताया था, जहाँ पे हम लोगों का टारगेट था, तो हम लोग एंटर हुए थे यहाँ पे अराउंड 56 के ऊपर। तो 56 से जो है हम लोग अराउंड 53% जो है वो गेन था। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जो लोग इस ट्रेड के अंदर एंटर हुए। एवलांच का जो ट्रेड है वो हम लोगों का ऑलरेडी चल रहा है। वो हम लोग एंटर हुए थे यहाँ से, और वी आर ऑलरेडी अप अराउंड 13%। पहला टारगेट जो था वो 10% का था, वो अचीव हो गया। और अब हम लोग मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम लोगों का 19-20% होगा। एंड देन इवेंचुअली वी विल ब्रेक आउट $33। लेकिन अभी $30 को आई एम वेरी होपफुल के जो है ये टच करेगा, और वो हम लोगों का फर्स्ट टारगेट था। तो अब बात करते हैं हम लोग डॉट की। डॉट के ऊपर जो मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था
कि डॉट जो है वो आगे से बहुत कुछ करने जा रहा है। उसके ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना भी करना पड़ा कुछ दोस्तों से, जो कि मतलब डॉट को इतनी देर से होल्ड करके बैठे हुए हैं और डॉट कुछ भी नहीं कर रहा, और वो कह रहे हैं कि ये शिट कॉइन है एंड ऑल दैट। तो मैंने अभी आप लोगों को गेम्स वगैरह दिखाई हैं, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जो पोल्का डॉट 2.0 जो अपग्रेड आ रहा है वो कितना जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है डॉट ब्लॉकचेन के लिए। दूसरा, हम लोगों के पास जो इसकी टोटल सप्लाई है और जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो भी हम लोगों के पास सेम है, और ये आगे जाके इसकी सप्लाई को बर्न करने लगे हैं। तो जब सप्लाई को बर्न करते हैं तो फिर जो है वो प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो वॉल्यूम देख लें कि अराउंड 100 मिलियन का वॉल्यूम है, 6 बिलियन की मार्केट कैप है। तो इट इज़ डूइंग रियली गुड राइट नाउ। और फिर मतलब कि जो चीज़ को जो ख़रीदने का टाइम होता है ना, वो ख़रीदने का टाइम होता है यहाँ पे रेड कैंडल के ऊपर, जहाँ पे जान निकल रही होती है कि पता नहीं इसने दोबारा ऊपर कभी जाना है या नहीं, या तबाह बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। तो ख़रीदने का टाइम यहाँ पे होता है, क्योंकि जब भी आप ग्रीन कैंडल ख़रीदेंगे इवेंचुअली इट विल गो टू रेड, और यहाँ पे भी किसी को एंटर होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये इसको 30 को टच करेगा, उसके बाद फिर देखेंगे कि नेक्स्ट ट्रेड जो है वो क्या बनता है। तो उसी तरह जो है वो डॉट अभी जो है वो लोग उसको बहुत ज़्यादा हेट कर रहे हैं, लेकिन जब ये डॉट ऊपर जाएगा तो फिर जो है ना वो क्योंकि मेरी वीडियोस के ऊपर जो व्यूज़ आते हैं वो व्यूज़ मोस्टली ये मतलब कि टोकन के नाम के ऊपर ही होते हैं, और फिर जो है ना वो लोग बाद में आके तो जो है ना उसको वो देखते हैं। तो ये देख लें कि यहाँ पे जो है हम लोगों का बॉटम वेरी होपफुल कि जो बॉटम हो गया, क्योंकि अगर मैं मंथली के अंदर लेकर जाऊँ तो ये देखें 1 2 3 4, अगर एक सपोर्ट 3 दफ़ा हेल्ड हुई है तो इट इज़ मोर चांस कि ये सपोर्ट जो है चौथी दफ़ा भी हेल्ड होगी। और दूसरा, अगर आप नीचे से आई एम नॉट श्योर कि अगर आप लोगों को वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ पे नज़र आ रही है, तो वॉल्यूम प्रोफाइल जो है वो कम होती जा रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है। और मंथली के ऊपर देखें तो हम वी आर ऑलरेडी ब्रेकिंग आउट फ्रॉम द मंथली। ठीक है जी, अब हम लोग ज़रा थोड़ी सी जो है वो इसकी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। 4 वीक्स के अंदर जो है ये बैंकॉक के अंदर जो है वो एक इवेंट हो रहा है, जिसके अंदर गेविन वुड जो कि फाउंडर है पोल्का डॉट का, वो भी वहाँ पे जो है वो स्पीकर्स के अंदर है, और वहाँ पे वो बताएगा नेक्स्ट चीज़ें जिसकी वजह से टोकन की प्राइस जो है वो पम्प हो सकती है। गेविन वुड जो था ना वो एथीरियम के को फाउंडर्स में से एक था, जिस तरह चार्ल्स हॉस्किंसन जो था वो भी एथीरियम के को फाउंडर में से एक था। और ये वाली जो है ये कॉन्फ्रेंस हो रही है डेवकॉन, ये मोस्टली फोकस होती है एथीरियम के ऊपर, सेंट्रल एशिया के अंदर बैंकॉक के अंदर हो रही है। ये रोटेशन होती है दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर होती है। अब ये 12 से 15 नवंबर के अंदर थाईलैंड में बैंकॉक के अंदर हो रही है। उसके अलावा यहाँ पर एक अपडेट है पोल्का डॉट 2.0 का। बेसिकली पोल्का डॉट 2.0 की कोई एक स्पेसिफिक डेट नहीं है, लेकिन एक मल्टीपल अपग्रेड्स हैं। Q3 2023 के अंदर जो है पोल्का डॉट 1.0 का जो वाइट पेपर था वो कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट हो गया था, और अब फिर 2.0 के ऊपर जो है वो काम होना शुरू हो गया, जो कि वेरी आई एम वेरी बुलिश, क्योंकि मिथिकल के साथ मैंने आप लोगों को दिखाया वो एक गेमिंग चेन है जो कि एथीरियम से पोल्का डेट के ऊपर उसने ट्रांसफ़र किया है अपना सारे का सारा जो गेम्स वगैरह हैं। और यहाँ पर जो है ना अब पैरा चेन्स जो है, पैरा चेन्स बेसिकली एक इंडिपेंडेंट चेन्स होती हैं जो कि पोल्का डॉट की सिक्योरिटी को यूज़ करती हैं। तो उनका जो है वो जो टाइम है प्रोड्यूस करने का, ब्लॉक प्रोड्यूस करने का, वो 12 से तो 6 कर दिया। इसका मतलब है कि उसकी रफ्तार जो है ना वो तेज़ हो गई है ब्लॉक्स प्रोड्यूस करने की, और फिर उसकी एग्जीक्यूशन भी जो है वो भी जो है ना वो 4x के इक्वल है, यानी कि 4x ज़्यादा स्पीड जो है ना उसकी हो गई है। अब मैं ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ के अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर सारे दोस्तों को इतना ज़्यादा इल्म नहीं होता टेक्निकलिटीज़ का, और वो किसी को इतनी परवाह भी नहीं होती। एज अ यूज़र एट द एंड हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या फ़ायदा हुआ। तो अब यहाँ पर देखेंगे जो उसकी थ्रूपुट है वो 8x से 10x हो गई है। यानी कि थ्रूपुट होती है कि जैसे कि एक पाइप है ना, उसमें से पानी कितना गुजर रहा है, तो पहले जितना पानी गुजर रहा था उसमें से अब 10x पानी ज़्यादा गुजर रहा है। यानी कि आप समझें कि आपके इंटरनेट की जो स्पीड थी ना वो 10 गुना जो है ना वो ज़्यादा हो गई है। और उसके बाद यह इसकी बात हो गई। अब यहाँ से मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ कि अभी मतलब कि जो है ना वो कैंडल लोड हो रही है। मतलब काफ़ी मेरे दोस्त जो थे वो भी इस बात का मजाक कर रहे थे कि जैसे मैंने वीडियो डाली देवर लाइक के बस पैसे डाल देने चाहिए, ये ना हो कि कल जो है ना वो गॉड कैंडल आ जाए। तो गॉड कैंडल कहते हैं मतलब कि एक बहुत बड़ी जो ग्रीन कैंडल होती है।
तो वो इसी वजह से आती है क्योंकि जो बैकएंड के ऊपर काम हो रहा होता है और जो लोग हैं वो देख रहे होते हैं उसको, एंड देन दे बाय लाइक वेरी लो प्राइसेस। मतलब कि जब एक चीज़ ऊपर जाना शुरू हो जाती है उसके बाद तो फिर सारों को ही पता चल जाता है कि भाई ख़रीद लें। तो ये 2023 का क्वार्टर थर्ड है। तो यहाँ पर जो है वो इन्होंने बता रहे हैं कि पोल्का डॉट 1.0 जो है वो कंप्लीट हो गई थी वाइट पेपर, और फिर आइट्रेशन जो थी ना वो उन्होंने शुरू कर दी थी पोल्का डॉट 2.0 के ऊपर। तो इसके ऊपर गवर्नेंस के थ्रू जो है ना वो काम होता है। लोग वोट करते हैं इसके ऊपर, और फिर जो है ना वो जो प्रपोजल सेलेक्ट होता है उसको जो है ना वो डेवलप करते हैं। वार्म होल मैंने आपको पहले बताया था W टोकन है, जो कि नेटिवली जो है आप अपना टोकन जो है वो दूसरी चेन के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उससे ये होता है कि आप मल्टीपल चेन्स की लिक्विडिटी जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें भी जो है वो यही चीज़ की बात की गई है। अब Q4 के ऊपर ज़रा चलते हैं। तो Q4 के अंदर अगर हम लोग देखें तो जो उसके पैराचेन के जो एड्रेसेस है वो 93% क्वार्टर ओवर क्वार्टर जो है इंक्रीज़ हुए हैं। उसके अलावा जो एक्सचेंज ट्रांसफ़र्स जो हैं वो 150% इंक्रीज़ हुई हैं। और एज़ ऑफ दिसंबर 800 फुल टाइम डेवलपर्स काम कर रहे हैं, और जो कि टोटल 2100 डेवलपर्स हैं। तो मतलब इसका मतलब है कि आप समझें कि एक मज़दूर जो है ना वो इतने ज़्यादा मज़दूर लगे हुए हैं इसके ऊपर काम करने के लिए, तो ऑफ कोर्स वो कुछ कर ही लें, बैठ के वेलियाँ तो मार नहीं रहे। तो पोल्का डॉट जो है ना वो टॉप 3 लार्जेस्ट क्रिप्टो इकोसिस्टम्स के अंदर आती है एज़ कम्पेयर टू डेवलपर्स। यानी कि फ़र्स्ट जो है वो एथेरियम है, और सेकंड आई थिंक सोलाना है, और थर्ड जो है ये पोल्का डॉट है। और दूसरी जो है फिर मतलब जब इतने लोग काम कर रहे होते हैं तो उसका रिज़ल्ट भी आता है। तो जो है ना डॉट की जो ग्रोथ थी, मार्केट कैप जो थी वो 111% इंक्रीज़ हुई, 8 बिलियन पर चली गई। और बाकी भी आप उसको जो है ना उसकी ग्रोथ देख रहे हैं, जो है वो 94% गई। उसकी वजह से वो टॉप 15 मार्केट्स के जो टॉप 15 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर जो है वो आ गई है। और बाकी ये पोल्का डॉट्स जो है ना ये बेसिकली इसका ये मतलब है कि जो वैलिडेटर है ना, न्यू वैलिडेटर ऐड करना वो आसान कर दिए। पहले ज़रा थोड़ा महंगा होता था वैलिडेटर से ऐड करना, ज़्यादा टोकन होल्ड करने पड़ते थे। अभी आगे मज़ीद चल के दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा बुलिश किस्म की जो है वो इन्होंने जो है ना वो चीज़ें ऐड की हैं, फीचर्स वगैरह ऐड किए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे Q1 2024 है, और यहाँ पर फिर हमें जो है ना वो 48% इंक्रीज़ देखने को आ रहा है, जो कि 192% इंक्रीज़ है ओवर द 6 मंथ्स। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि गॉड कैंडल लोडिंग के बैक एंड के ऊपर आप देख रहे हैं कि उसका जो है वो यूज़ जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो गया। और आपने ये नहीं सुना कि जी डॉट जो है वो चेन जो उसमें कंजेशन आ गई है, वो काम नहीं कर रही या वो डाउन हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये मैसेजेस देखें 314% ज़्यादा मैसेजेस जो है ना वो भेजे गए हैं। और इसका मतलब है कि जो चेन है, जो अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एनेबल कर रहा है कि आप खुल के करेंट ट्रांजैक्शंस कोई मसला ही नहीं है। और दूसरा जो है आई थिंक ये इन्होंने USDC वगैरह, खैर नॉट इम्पॉर्टेंट, ये बाकी देखते हैं Q2 2024। तो जो है ना पोल्का डॉट का जो है क्या कहते हैं एक्सट्रिंसिक्स जो हैं वो 46% जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं। बेसिकली जो है वो पैराचेन के जो एड्रेसेस हैं ना वो इंक्रीज़ हुए हैं। पैराचेन जो इंडिपेंडेंट चेन्स होती हैं तो उसके ऊपर यूज़र्स जो हैं वो ज़्यादा हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था मिथिकल जो है वो लीड कर रही है इस वक्त ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के अंदर। और मिथिकल की मैंने आपको गेम्स भी अभी जो है वो दिखाई हैं, और मिथिकल की मैंने आपको वो पजी पेंगुइन्स के साथ जो है वो कोलैबोरेशंस भी दिखाई हैं। तो अभी कम से कम 6 प्रोजेक्ट्स जो है ना गेमिंग, डीफाई और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के अंदर पोल्का डॉट के ऊपर आ रहे हैं। और जब ज़्यादा प्रोडक्ट ये ऐसे ही है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एंड्रॉयड का iOS का मोबाइल है और एक तीसरी कंपनी आके लॉन्च करती है लेकिन उसके ऊपर कोई ऐप ही नहीं है, तो फिर लोग जो यूज़र्स हैं वो हेजिटेंट होंगे कि यार हम क्यों वो लें, मतलब उसके ऊपर तो ऐप ही नहीं है कोई भी। तो उसी तरह जो ये जो चेन है पोल्का डॉट, इसके ऊपर मल्टीपल गेम्स आ रही हैं, मल्टीपल किस्म की जो है ना वो एप्लीकेशंस आ रही हैं। और जो नेक्स्ट फ्यूचर का होगा ना वो इंटरऑपरेबिलिटी के ऊपर काम होगा। आपको याद होगा कि जब शुरू में मोबाइल आए थे तो ऐसे ही होता था कि एक नेटवर्क का बंदा दूसरे नेटवर्क को कॉल नहीं कर सकता था, इंटरऑपरेबिलिटी नहीं थी। तो फिर जो सिर्फ एक नेटवर्क था जिसके सबसे ज़्यादा यूज़र्स होते थे, लोग कहते थे कि भाई यही लो क्योंकि सबके पास जो है वो यही वाला फ़ोन है, यही नेटवर्क है, तो फिर जो है हम ज़्यादा लोगों को रीच कर सकते हैं। तो ये जो पोल्का डॉट वगैरह लेकर आ रही है, इंटरऑपरेबिलिटी लेके आ रही है, यानी बाकी चेन्स के साथ भी जो है वो आप जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं।
उसके अलावा अब ये पोल्का डॉट 2.0 के ऊपर जो था ना, ये यहाँ पर वो बता रहे हैं कि एजाइल कोर टाइम, इलास्टिक स्केलिंग और एसिंक्रोनस बैकिंग लेकर आई हैं। ये आगे चल के डिटेल में देखते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ये मैंने एक रिपोर्ट खोल के देखी है। तो सबसे पहले तो जो उन्होंने एंट्री बैरियर जो था ना वो उन्होंने कम कर दिया है। मतलब कि कम डॉट आपको रखने पड़ते हैं अगर आपने उसके अंदर एंटर होना है। तो समझें कि अगर आपने गाड़ी ख़रीदनी है ना तो गाड़ी की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो देनी होती है ना उसकी कीमत कम कर दी है। तो उस वजह से ज़्यादा लोग जो है वो गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं। जब ज़्यादा लोग गाड़ियाँ अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर ज़्यादा गाड़ियाँ बिकेंगी। ठीक है जी। और दूसरा ये है कि पोल्का डॉट के इकोसिस्टम के ऊपर 50 पैराचेन्स पड़ी हुई हैं जिसके अंदर 7 मिलियन यूनिक यूज़र्स अकाउंट हैं। यानी कि यूनिक यूज़र वो हैं, यानी जो एक तो होता है ना कि आपके पास जो है वो एक मोबाइल की भी सिम है, दूसरे की भी सिम है, लेकिन यूज़र एक है। तो ये यूनिक है, मतलब कि उसको एक दफ़ा काउंट करेंगे तो उसको एक दफ़ा काउंट करके 7 मिलियन यूनिक यूज़र्स बनते हैं, जो कि 39 मिलियन ट्रांजैक्शंस बनती हैं सिर्फ Q2 के अंदर। और पिछले साल के अंदर जो है ना ये 35% जो है ये ग्रो हुआ है और ट्रांजैक्शन 55% हो गई हैं। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो नेटवर्क है ये यूज़ होना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। जब बाकी लोगों की भी इसके ऊपर नज़र पड़ेगी और वो लोग पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में तो फिर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होंगी। और जब ऐप्स आती हैं ज़्यादा तो फिर ये बेसिकली ये जो उस चेन का टोकन होता है उसी को बर्न करती हैं, क्योंकि करेंसी जो होती है वो यही इसी चेन का टोकन ही होता है। जब आपने कोई ऐप बनाई है इस चेन के ऊपर तो फिर आप उसको यूज़ करेंगे तो जो आप पैसे देंगे वो आप ये करंट चेन का टोकन जो है ना वो यूज़ करेंगे। और 2023 के अंदर Web3 फाउंडेशन जो कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है जो कि स्टैंडर्ड्स देता है, उन्होंने डिसेंट्रलाइज फ्यूचर प्रोग्राम लॉन्च किया है। 20 मिलियन की जो है उन्होंने वो डॉट को जो है वो क्या कहते हैं पैसे दिए हैं, मतलब कि। तो जब इतना बड़ा इदारा जब किसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करता है तो इसका मतलब है कि वो जानते हैं कि इनका फंडामेंटल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग है, उनको बिलीव होता है उस चेन के ऊपर, उसके फाउंडर्स के ऊपर, उसके फंडामेंटल्स के ऊपर और जो लोग काम कर रहे होते हैं। क्योंकि ये कंपनी जो है ये मतलब कोई ये वाली जो कंपनी है ना इस तरह की, ये 1 रुपया भी जो है ना ये इस तरह ज़ाया नहीं करते, क्योंकि ये इनके शेयर होल्डर्स का पैसे होते हैं और फिर उन्हें जवाब देना होता है। इस तरह थोड़ी है कि मतलब कोई शिट कॉइन पंप हो रहा है उसमें बस फोमो कर दिया, ग्रीन कैंडल ख़रीद ली और बाद में जो है वो फिर लग गए जब लाल कैंडल आई नीचे उसकी। तो ये जो चीज़ें हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बेसिकली आज से 7 साल या 10 साल के बाद जो है ना लाइक यू विल बी लाइक एट अ रियली गुड प्लेस। लेकिन ये नहीं है कि ये शिट कोइन आज ख़रीदा और कल जो है वो एक्सप्लोड कर दिया या फिर वो बढ़ गया और फिर जो है वो जो पैसे थे वो नेगेटिव में चले गए और फिर आपने सोचा कि नहीं ये क्रिप्टो तो सारे का सारा स्कैम है, इसमें तो पैसे डालने नहीं चाहिए, और फिर दोबारा कभी मुड़कर देखा ही ना। और फिर जब 10 साल बाद पता चला तो फिर पता चला कि जो $4 के ऊपर था वो डॉट अभी 300 के ऊपर पहुंचा हुआ है या $500 के ऊपर पहुंचा हुआ है। तो ये आज से 10 साल के अंदर या फिर इवन 7 ईयर्स के अंदर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो है ये मार्केट कैप गेन करेंगे, क्योंकि इवेंचुअली जो है सोनी या जिस तरह उसने अपनी सोनियम नाम की अपनी एक चेन बनाई है और ये सारी की सारी जो कंपनीज़ हैं ये मूव कर रही हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। जिस तरह मैंने आपको बताया था अनरियल इंजन 6 जिसके अंदर वो मेटावर्स को जो है वो फोकस कर रहे हैं। अनरियल इंजन एक छोटी कंपनी नहीं है और अगर वो अभी से मेटावर्स को फोकस कर रहे हैं, इंटरऑपरेबिलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो दे कैन सी के आगे फ्यूचर के अंदर क्या चल रहा है। अब ये जो एनहांसमेंट है ना इसके अंदर कोर बेसिकली जो होता है ना वो एक प्रोसेस होता है, यानी कि आप पैराचेन के ऊपर एक प्रोसेस चलाते हैं जो टाइम जो आपको एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो है ना वो एक कोर होता है, एक CPU होता है, और कोर टाइम वो होता है कि कितने टाइम के लिए जो है ना वो आपको मिला है। तो एजाइल का मतलब है कि आप जो है ना जिस तरह AWS या एजर, आई नो कि शायद कुछ लोगों को इसके बारे में इल्म हो, यानी कि आप जितना आपको होता है ना कि मुझे अभी ये ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो आप ज़्यादा ख़रीद लेते हैं, ज़्यादा पैसे देते हैं, कम चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप कम पैसे देते हैं। लेकिन इस तरह नहीं आपको शुरू में ही करना पड़ता कि नहीं मुझे इतना दे दो, एंड देन एट द एंड जब आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो फिर आपको और ख़रीदना पड़ता है महंगा, और अगर ज़रूरत ना पड़े तो फिर वो रिसोर्स ज़ाया जाते हैं। तो ये जो है एजाइल हो गया, ये सिस्टम के फ़्लो के साथ, सिस्टम के जो है लोड के साथ एडजस्ट करता है। उससे ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस सिस्टम को जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, और जब ज़्यादा लोग सिस्टम को यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि वो टोकन की डिमांड ज़्यादा हो रही होगी, क्योंकि मल्टीपल चेन्स
ट्रांजैक्शंस जो हैं वो टोकन को बर्न कर रही होंगी। और आपको तो पता है सप्लाई एंड डिमांड में क्या होता है, जब किसी चीज़ की जो है सप्लाई जो है वो उतनी की उतनी रहती है और उसकी डिमांड में इजाफा हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि वो उसकी प्राइस जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो पैराचेन 1 था वो एक लीजिंग मॉडल के ऊपर बेस था, जिसके अंदर जो है वो पैराचेन को बड़ी कम्पेटिटिव ऑप्शंस करनी पड़ती थी और फिर वो 2 साल के लिए रुक जाता था, मतलब लेना पड़ता था। लेकिन अब ये वाली जो है ये एडाप्टिव अप्रोच है जो कि ज़्यादा एफिशिएंट है और एक्सेसिबल है ज़्यादा लोगों के लिए। इवन के जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इसके ऊपर बिल्ड कर सकते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा आपको कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो है मतलब कि पहले आपने 2 साल के लिए ले लिया था और 2 साल के लिए एक ही बंदे को एक ही पैराचेन को जो है ना वो ब्लॉक मिलता था। अब वो कह रहे हैं कि जो है ये डायनामिक अप्रोच है, मल्टीपल अप्रोच है ज़्यादा। तो फॉर एग्जांपल इसने ये 2 ब्लॉक्स लिए, इसने 1 ब्लॉक लिया, इसने भी 1 ब्लॉक लिया। तो खैर ये कोर रन टाइम और ये बाकी सारी की चीज़ें जो हैं ये थोड़ी टेक्निकल है, मैं इनके अंदर नहीं जाऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि हम लोगों को यूज़र्स को एज अ फ़ायदा क्या हो रहा है। तो ये जिस तरह मैंने आपको बताया, जब इलास्टिक स्केलिंग जब होती है, जब जिसको जितनी ज़रूरत होती है वो उतनी यूज़ कर लेता है, तो उससे ये होता है कि जो लोड और जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट यूज़ होता है एक नेटवर्क का। हाँ जी, यहाँ पे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी तो फिर ज़्यादा जो है वो डॉट बर्न होगा। उसके अलावा एसिंक्रोनस बैकिंग है जिसके अंदर जो ब्लॉक टाइम है वो हाफ़ हो गया और आप ज़्यादा से ज़्यादा डाटा जो है एक ब्लॉक के अंदर पैक कर सकते हैं। समझें ऐसे कि आपके पास एक ब्रीफ केस था और उसको भेजने के अंदर जितना टाइम लगता था वो आधा हो गया, और जो उसके अंदर जितनी आप चीज़ें डाल सकते थे आप 10x चीज़ें जो है आप उसके अंदर ज़्यादा डाल सकते हैं। अब एसिंक्रोनस बैकिंग मैकेनिज़्म जो है जिसकी वजह से जो है लेटेंसी जो है वो कम हो गई। लेटेंसी इस तरह है कि जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ से हेलो बोलते हैं और जो टाइम लगता है अगले बंदे को आपकी आवाज़ सुनने के अंदर, शुरू में शायद आपको याद हो कि फ़ोन के ऊपर जब बाहर के मुल्क से कहीं से बात आती थी तो उसमें बड़ा टाइम लगता था। पहले आप बोलते थे, वो फिर थोड़ा टाइम लगता था, फिर उसको जो है वो आवाज़ जाती थी। खैर आई डोंट नो कि आप लोग इतने पुराने हैं, बट लेटेंसी यही होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई बटन का क्लिक किया है फायर करने के लिए गेम के अंदर, तो फिर कितना टाइम लगा है वो एक्चुअली फायर होने में। तो ये वो जो लेटेंसी है इन्होंने जो है वो उसको जो है वो कम कर दिया है। उसके अलावा यहाँ पे जो इनका इन्फ्लेशन मॉडल वो डायनामिक इन्फ्लेशन मॉडल है। वैसे तो 10% इन्फ्लेशन है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि सिस्टम के ऊपर लोड कितना है और ये फिर उसके हिसाब से जो एडजस्ट करता है। और ये बाकी जो हैं ये अभी इन्फ्लेशन सिस्टम के अंदर जो है वो आगे से कम होगी और जो अपना पोल्का डॉट का डॉट टोकन है वो ज़्यादा बर्न होगा। यहाँ पे ये बता रहे हैं फाला, ये डिफरेंट इसके जो है ना वो इंडिपेंडेंट चेन्स हैं जिनको पैरा चेन्स कहते हैं। मूनबीम भी जो है वो बहुत अच्छी चेन है, पैरा चेन है। आई एम ऑल्सो बुलिश ऑन मूनबीम बट आई स्टिल थिंक इट इज़ बेटर टू बाय द होल टोकन रादर देन, मतलब ऐसे है कि आप वो पूरी चेन ही का टोकन ख़रीद लें बजाय इसके कि अगर आप वो वाला एक स्पेसिफिक गेम का अगर आप ख़रीदें तो वो उसमें ज़्यादा ये होता है हिट एंड मिस होता है कि पता नहीं वो गेम चलती है या नहीं चलती। लेकिन जब इस चेन के ऊपर मल्टीपल गेम्स आएंगी तो फिर आपने उस चेन का टोकन लिया होगा तो उसके अंदर मतलब उस तरह इंसेनली जो है वो प्रोबेबली पुश ना आए जितना एक स्पेसिफिक उसके अंदर आएगा, लेकिन रिस्क और जो है ना उसको भी मैनेज करना होता है। तो आई थिंक डॉट का टोकन लेना जो है ना वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप देखें कि मूनबीम की जो है वो ट्रांजैक्शंस जो हैं वो काफ़ी जो हैं वो सॉरी ये जो है एक्टिव अकाउंट्स हैं इसके अप्रैल के अंदर जो इंक्रीज़ हुए थे। और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जो मैंने आपको बताया था उसके अंदर गेमिंग, एंटरटेनमेंट, डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड कंप्यूटिंग और मल्टी चेन अकाउंट मैनेजमेंट, एंटरप्राइज इंटीग्रेशन। ओह माय गॉड गाइस, आई एम सो बुलिश। कैन यू सी कि कितनी ज़्यादा ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और जब ये प्रोजेक्ट्स आके इसके ऊपर बिल्ड करेंगे तो फिर इसकी कितनी वैल्यू होगी। ये ऐसा ही है कि फॉर एग्जांपल आपका एक प्लॉट था और वहाँ पे आके ना तो किसी ने जो है वो क्या कहते हैं बहुत बड़ा जो है वो कोई महल बना दिया किसी चीज़ का, या तो उससे फिर ये होता है कि जो बाकी सारे जो एरिया उसकी भी वैल्यू, मतलब एक एरिया डेवलप होना शुरू होता है तो फिर आपकी भी जो है वो वैल्यू बढ़ जाती है। उसी तरह ये आप समझेंगे जो डॉट है ना ये एक काइंड ऑफ एक ज़मीन है, एक मतलब स्पेस है डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, और वहाँ पे मुख्तलिफ़ कंपनीज आके बिल्ड कर रही हैं। जब वहाँ पे आके वो चीज़ें बिल्ड करेंगी तो फिर उससे उस सारे के सारे एरिए की जो है वो वैल्यू बढ़ जाती है।
और ये मैंने आपको मिथिकल का जो बताया था, इनके पास टाइटल्स हैं NFL राइवल्स, नेट्रो नेशनल वर्ल्ड टूर्स, और इन्होंने अभी करंटली जो अपनी पार्टनरशिप अनाउंस की है पजी पेंगुइन्स के साथ। तो ये बहुत बहुत ह्यूज चीज़ें हैं जो कि फ्यूचर के अंदर जो होने वाली हैं। और आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन पोल्का डॉट। तो आई थिंक आज के लिए पोल्का डॉट का जो है वो पोल्का डॉट 2.0 का जो वीडियो है उसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।